हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोग को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी की है, पब्लिक नोटिस जारी हुई है, जो कि नेशनल रिसर्च फेलोशिप के लिए है। अगर आप लोग पीएचडी होल्डर हैं या फिर एमफिल होल्डर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि नेशनल रिसर्च फेलोशिप जो है कि के लिए आवेदन मांगे गए हैं यूजीसी के द्वारा। तो देख लेते हैं फटाफट क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी, कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फॉर द ईयर 2021-22। यानी कि ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए नेशनल रिसर्च फेलोशिप या नेशनल फेलोशिप जो है वो जारी करता है यूजीसी नेट, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मदद से। तो उसी के बारे में ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो देखते हैं क्या है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, यूजीसी ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फॉर द सेशन ईयर 2021-22। ठीक है, यानी कि 2021-22 के लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं। टोटल अगर हम वैकेंट सीट की बात करें तो कितनी है, देयर आर 200 स्लॉट्स, यानी कि 200 स्लॉट्स हैं, यानी 200 लोगों को जो है 200 सीट्स कह लीजिए यहाँ पर हैं, जिसमें से 15% सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैंडिडेट्स के लिए है, और 7.5% सीट्स जो हैं एसटी ट्राइब्स यानी एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो है रिजर्व रखी गई हैं। उसके बाद ये जो सिलेक्शन होगा रिसर्च फेलोशिप का, यानी कि किसी किसी रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, उसका जो मेथड है, सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और फिर उसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल ऑफ यूजीसी, और केवल उसी का एप्लीकेशन मान्य होगा जो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेगा। उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस यूजीसी विल इशू अ लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। यानी कि फॉर्म भरने के बाद यूजीसी एक लिस्ट जो है पब्लिश करेगा जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम होगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द फेलोशिप शेल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और अदर बॉडीज़ लाइक यूजीसी फॉर परसुइंग एमफिल और पीएचडी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो जो फॉर्म को भरने का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ऑन द वेब पोर्टल http://www.ugc.ac.in/UGC स्कीम्स। यहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखा है, तो आप यहाँ से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2022 यानी 31 जनवरी 2022 तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, अगर हम बात करें कौन अप्लाई कर सकता है इसे, तो इसे एनी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ हु हैज़ बीन एडमिटेड टू एमफिल और पीएचडी डिग्री एंड परस्यूइंग रिसर्च थ्रू रेगुलर एंड फुल टाइम मोड इन अ यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बाय कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ फॉर एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज एलिजिबल फॉर द फेलोशिप। यानी कि हर वो स्टूडेंट जो कि एमफिल या पीएचडी कर रहा है, ठीक है, या किसी फुल टाइम मोड से पीएचडी कर रहा है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, वो सब जो है कि वो प्रत्येक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को, वो सब एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, द फेलोशिप इज पेएबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप
PhD कर रहे हैं, अगर MPhil कर रहे हैं तो 2 सालों तक, MPhil प्लस PhD कर रहे हैं तो भी 5 सालों तक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इनका जो टेन्योर है 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा, उसके बाद से फेलोशिप जो है ये प्रोवाइड करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप। अगर आप MPhil कर रहे हैं तो 2 ईयर्स तक, MPhil प्लस PhD तो 5 ईयर्स तक, और PhD कर रहे हैं तो 5 ईयर्स तक। जब तक आप PhD थीसिस अपना सबमिट नहीं कर देते हैं तब तक जो है आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब फेलोशिप अमाउंट की बात करें कितनी मिलेगी। फेलोशिप अमाउंट जो है जब तक आप JRF रहेंगे यानी इनिशियली 2 ईयर्स तक आपको 31,000 पर मंथ मिलेगी, और उसके बाद जब SRF हो जाएंगे यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाएंगे UGC के रिगार्डिंग, तो आपको 35,000 पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कंटिजेंसी की बात करें तो देखिए ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग आर्ट एंड फाइंस स्टूडेंट्स के लिए जो कंटिजेंसी है 10,000 रुपये पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, यानी JRF जब तक आप रहेंगे 2 सालों तक तो आपको 10,000 रुपये पर एनम मिलेगी, और अगर SRF जब आप हो जाएंगे तो 20,500 रुपये पर एनम दी जाएगी। कंटिजेंसी की बात करें साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तो यही JRF के लिए 12,000 रुपये पर एनम है, और 25,000 पर एनम है SRF के लिए। साथ ही साथ एस्कॉर्ट्स या रीडर असिस्टेंट्स के लिए 2,000 रुपये पर मंथ इन केस ऑफ कैंडिडेट्स विद फिजिकल एंड विजुअल डिसेबिलिटीज़, यानी कैंडिडेट जो फिजिकल या और विजुअली डिसेबल्ड है यानी मल्टीपल डिसेबल्ड है उसके लिए 2,000 पर मंथ जो है एस्कॉर्ट्स या रीडर असिस्टेंट्स के लिए भी दिया जाएगा। HRA का जो क्राइटेरिया है इनका एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग HRA दिया जाएगा। ठीक है, ये HRA के जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसका पूरा PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर पूरा PDF डाउनलोड करके डिटेल में इसकी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें मेडिकल की बात करें तो कोई भी मेडिकल यहाँ पर अलाउ नहीं है। लीव की बात करें तो 30 डेज़ का लीव आपको मिलेगा पूरे साल भर में, और अगर आप फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव मेल कैंडिडेट्स के लिए भी अलाउ है। ठीक है, और एकेडमिक लीव की बात करें तो वो भी जैसा रूल है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट के द्वारा ज़रूर आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ UGC नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन और PhD नोटिफिकेशन किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।